कर्मों से शुद्ध है, योग्य हुआ है, ऐसे ही जीव को श्री दत्तात्रेय महाराज दर्शन देते, जैसे यदुराजा जैसे अत्यंत भाग्यशाली जीव को श्री दत्तात्रेय महाराज दर्शन देते हैं। और मेरे जैसे पथित को, मेरे जैसे कर्मों से लिप्त व्यक्ति को उनका दर्शन कैसे हो पाएगा, और फिर उनकी शरणागति और उनका दास, और फिर ये बातें तो बहुत ही दूर की है। फिर महाराज बोलने लगे कि जैसे द्वारावती में जिनका वास्तव्य है वह श्री चक्रवाली प्रभु श्री चांद्री है, उनकी अगर शरणागति में जाओगे, उनका अगर दास्य करोगे, तो बोले उन्होंने तो कामाख्या के लिए मायापुर का त्याग करते हुए अपना अवतार काल को समाप्त किया है। और फिर महाराज बोलने लगे जैसे रुद्रपुर में जिनका वास्तव्य है, ऐसे श्री गुंडम राव, श्री गोविंद प्रभु, श्री गोविंद प्रभु महाराज की अगर शरणागति में जाओगे, उनका अगर दास्य करोगे, तो उनके दास्य से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर माइन भट्ट बोलने लगे कि वो तो दास्य बताते नहीं, बातें करते नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। मेरे जैसे अनजान व्यक्ति को उनका दास्य, उनको क्या चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, इसकी तो कोई मुझे समझ नहीं आएगी। उनको चाहिए चीज एक, मैं दे दूंगा दूसरी, उससे विधि ना होते हुए अविधि ना हो। फिर स्वामी ने अपनी जालों के ऊपर हाथ रखकर बताया कि जैसे प्रतिष्ठानी है, प्रतिष्ठान में जो अवतार, माइन भट्ट को ज्ञात था कि प्रतिष्ठान में परमेश्वर का अवतार होने जा रहा है, और प्रतियुग में प्रतिष्ठान में अवतार होते हैं। और फिर माइन भट्ट की प्रतीति स्वामी की हो गई, फिर मुलाकातें होती रही। उस माही भट्ट ने जब अनुसरण लिया, तब श्री गोविंद प्रभु जी महाराज के सन्निधान में, क्योंकि स्वामी का जो वास्तव्य था वो गोदावरी के तट पर डोमेग्राम के परिसर में स्वामी का ज्यादातर वास्तव्य होता था, और माइन भट्ट की जन्मभूमि उसी परिसर में होती थी। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लौकिकता बहुत ही थी उनकी, और फिर लोगों से दूर जाकर, अपने संबंधियों से दूर जाकर, अपने रिश्तेदारों से दूर जाकर अनुसरण ले। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी की संविधान, क्योंकि स्वामी ने बताया था कि रुद्रपुर में विद्यमान जो अवतार श्री गुरु महाराज जी, उनकी शरणागति में जाओगे तो मुक्ति प्राप्त। ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी, जिनका कल जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हमारे स्वामी ने बताए हुए चौथे अवतार, जिनसे गुजरात में अवतार लेने के बाद जब आए, पहले तो रीतपुर में आए, और जिनसे ज्ञान शक्ति, जिनको निमित्त करके ज्ञान शक्ति हमारे स्वामी जी ने स्वीकार की और हमें साधन प्रदान किया। ऐसे साधन दाता श्री चक्रधर महाराज जी की श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के बारे में हमारे स्वामी बोलते हैं कि श्री प्रभु निर्गुण ब्रह्म। एक बार उपाध्यवास को पूछने लगे कि आपकी कैसी प्रतीति है हमारे श्री गोविंद प्रभु के बारे में, हमारे बारे में, और दादोस के बारे में। दादोस के बारे में और श्री गोविंद प्रभु के बारे में बताते हैं कि साथ समान। फिर स्वामी बोलते हैं कि दादोस तो जीव, सामान्य जीव, और श्री गोविंद प्रभु निर्गुण आत्माराम। श्री गोविंद प्रभु जी का जो उभयदर्शी अवतार, श्री गोविंद प्रभु जी का उभयदर्शी अवतार, परशक्ति और अवर शक्ति दोनों शक्ति का स्वीकार करते हुए उन्होंने अवर शक्ति को ढंक के रखा है, आच्छादित किया हुआ है, परशक्ति का कार्य करते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का भाद्रपद शुद्ध त्रयोदशी को उन्होंने काटसूर या बातुलग्राम
मातुल ग्राम में जन्म लिया है, काटसूर में जन्म लिया है, और मातुल ग्राम में उनके मामा मौसी के पास उनका संगोपन हुआ। भाद्रपद शुद्ध त्रयोदशी को श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने अवतार धारण किया। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने उभय शक्ति का अवतार, उभय शक्ति को अस्वीकार करते हुए अवर शक्ति आच्छादित कर पर शक्ति का कार्य करते थे। स्वामी ने, श्री चक्रधर स्वामी जी ने गोविंद प्रभु महाराज जी के बारे में कि वो निर्गुण ब्रह्म आत्माराम, जो भक्त रुद्रपुर से आते थे उनके प्रति स्वामी बोलते थे कि ये रुद्रपुर से कापड़ी है, ये परमेश्वरपुर से कापड़ी है। उनके प्रति अत्यंत आदर भाव स्वामी का होता था। इसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी हर रोज 60 जीवों की अविद्या छेद करते थे, क्योंकि वो अवर शक्ति आच्छादित की पर शक्ति का कार्य करते हैं। साधन न देते हुए साध्य की प्राप्ति करने का उनका एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का रुद्रपुर में 125 साल 125 वर्ष अवस्थान रहा। अत्यंत प्रसन्न मुद्रित श्री गोविंद प्रभु महाराज जी न बोलते हुए उनकी जो लीलाएं, उन लीलाओं से उन्होंने जीवन के उद्धार का कार्य किया। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी एक बच्चे को अपने गोद में लेते थे, उससे खेलते थे। एक दिन हर रोज उनकी एक आदत थी, हर रोज वो बच्चे को लेकर इधर उधर ले जाते थे और फिर उसकी माता के पास छोड़ देते थे। एक दिन अचानक बच्चा मर गया। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उस माता के पास गए और पूछने लगे बच्चा कहाँ है। वो रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि बच्चा तो मर गया, उसको तो दफना कर आए। और फिर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी जहां उसको दफनाया गया था उस जगह पर गए, वहां से उसको निकाल लिया, उसके प्रेत को निकाल लिया, उसके ऊपर की जो मिट्टी धूल निकाल कर कृपा दृष्टि से अवलोकन किया और उसको जीवित। और जब उन्होंने जब तक उससे खेलना था खेले और लेकर आए और उसकी माता के पास, माता को बोलने लगे ये ले लो आपका बच्चा। उसने दूर से देखा श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बच्चे को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने उसका मरा हुआ बच्चा जमीन से निकाला है और वो मुझे लाकर दे रहे हैं। उसने देखा नहीं, सोचा नहीं ये जीवित होगा, तो डर गई, बोलने लगी। दूर से देखा श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बच्चे का शव ला रहे हैं, तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने दरवाजा खटखटाया, बोलने लगे अरे भाई आपका बच्चा लो। बोले नहीं होना मुझे, आपने ये मरा हुआ बच्चा क्यों लाए? क्योंकि श्री प्रभु महाराज जी के बारे में ऐसी धारणा थी कि राहुल बेड़े राहुल पीसे, पागल जैसा समझते थे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को, अज्ञानता की वश, अज्ञानता की वश ऐसा समझते थे। और फिर वो माता सोचने लगी कि ये तो मरा हुआ लेकर आए, उसने दरवाजा तो बंद कर लिया। बोलने लगी नहीं होना। श्री गुरु महाराज ने फिर भी दरवाजा खटखटाया, बोलने लगे कि ये ले लो, जीवित है। उसका विश्वास नहीं हो रहा। साथ में ही 70-80 साल की बुढ़िया माता थी,
उसके पास लेकर गए। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बोलने लगे, कितने अगर में आकर के लीला है श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की। वो माता के पास लेकर गए और उसको बोलने लगे कि ये बच्चा लो। वो अकेली थी, 1.5-2 साल का बच्चा, और वो बोलने लगे कि इसको मैं कैसे पाल सकता। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उसको माता को बोलने लगे, ये बच्चा आपको दे रहा हूं, ये ले लो आप। वो बोलने लगे, आप दे रहे हैं लेकिन इसको मैं कैसे पालूंगी, इसको जो चीज चाहिए वो मैं नहीं दे सकती। श्री गुरु महाराज जी बोलने लगे, नहीं ले लो, वो हो जाएगा। क्योंकि वो माता के शरीर पर दूध प्राशन करता था, और वो तो बुजुर्ग माता 17-80 साल की, उसके पास तो वो चीज नहीं थी। वो उसको अपने शरीर पर अपने पास उसको स्तनपान करवाए, दुग्ध प्राशन करवाए। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने कृपा दृष्टि से अवलोकन किया, और वो 17-80 साल की माता के पास दूध आ गया, और वो उसको अपने पास लेकर स्तनपान करवा रही। यह अंतर के आगम में लीला श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी न बोलते हुए, न बोलने वाले, न बोलते हुए भी जो कार्य करते, उनके कार्य जीवों के उद्धार के, जीवों के कल्याण के, तो जीवों को दुख निवारण कर सुख प्रदान करने के हेतु। एक ब्राह्मण बेटी विवाह के योग्य हुई है, और विवाह करने के लिए उसके पास कोई धन की उपलब्धि नहीं। वो ब्राह्मण श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास आया और दुख करते हुए बोलने लगा कि प्रभु, बेटी के विवाह करने के लिए मेरे पास कोई धन की उपलब्धि नहीं, और धन के बगैर मैं बेटी का विवाह नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने जमीन, अपने पैरों से जमीन दिखाई और कहा, पैरों की अंगूठे से जमीन दिखाकर वो कहा कि निकालो, खोदो या। और वहां से सोने की आंसू निकली, सोने के सिक्के निकले, और उससे उसने अपनी बेटी का विवाह किया। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी जब रिद्धपुर में वास्तव्य करते थे, जैसे ब्राह्मण महाजनों के घर में जाते थे, उसी तरह सभी जाति जमातियों के घर में जाते थे, कोई भेदभाव नहीं रखते थे। निचली जातियों के पास भी जाते थे। ये ब्राह्मण महाजनों ने देखा कि श्री प्रभु को तो हम तो नहीं, मना ही नहीं कर सकते, वहां मत जाओ, ये तो नहीं हम बोल सकते। फिर इन लोगों के घर ही आप थोड़ी सी दूरी पर ले जाए तो वहां नहीं जाएंगे। और फिर उन मातंग और हरिजनों के घर रिद्धपुर से 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर, वहां उनको वहां से निकलवाया और वहां उनके घर बनवाए, वहां रहने के लिए उनको बोला। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी जब अपने नियमित रूप से जब सबके घर में जाते थे, तो देखा कि ये लोग उधर चले गए, तो वहां गए। अब वो जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी, वहां उनको पानी की दिक्कत होती थी, तो सब लोग आए श्री प्रभु महाराज जी के पास आकर रोने लगे, दुख करने लगे, बोलने लगे कि प्रभु, हम पानी के बगैर जी नहीं सकते, हम मर रहे हैं, तो हम पानी के बगैर रह नहीं सकते, और यहाँ तो पानी नहीं है। श्री प्रभु महाराज जी ने जमीन में पैरों के अंगूठे से जगह दिखाई, बोले यहाँ खोदो। और वहां खोदने से थोड़ी ही 5-10 हाथों पर 10-20 फुट पर पानी मिल गया। आज ही वहां पानी है, उसको मातंग कुआं बोला जाता है।
मातंग कुआं बोला जाता है, जहां श्री प्रभु महाराज जी ने उन लोगों के लिए पानी की जगह देकर वहां पानी आज ही कमतरता नहीं पानी की, वहां पानी। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का जो अवतार है वो हर रोज 60 जीवों की अविद्या छेद करते थे। जो योग्य बने हैं विशेष ज्ञान के बाद अविद्या छेद कर परमेश्वर का आनंद प्रदान करने का कार्य श्री गोविंद प्रभु महाराज जी करते। माहिम भट्ट श्री प्रभु महाराज जी के अनुसरण में जब गए तो माहिम भट्ट ने श्री प्रभु जी की सेवा करने के लिए सुनार का दुकान लगाया, सोने चांदी का व्यवसाय करने लगे और उस व्यवसाय से आने वाली जो राशि, क्योंकि घर में से घर का तो बस सब छोड़कर आए थे, वहां से कुछ नहीं लाया था। और फिर श्री प्रभु महाराज जी की सेवा के लिए तो धनराशि तो लगने वाली थी, इसीलिए उन्होंने सोने चांदी का व्यवसाय शुरू कर किया और वो सोने चांदी का व्यवसाय करने लगे। उसमें से जो मुनाफा मिलता था उससे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की सेवा में जो भी पूजा साहित्य लगता था वो उससे लाते थे और दोपहर के समय में भिक्षा भी करते थे। माहिम भट्ट में इतना बदलाव हुआ है, जो इतने अहंकारी माहिम भट्ट थे, वो माहिम भट्ट स्वामी के निरूपण के बाद श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के अनुसरण में शरणागति में जब आए, इतने विनम्र हुए। जब पहले रुद्रपुर में, जब शुरू में रुद्रपुर में उनका प्रवेश हुआ तो दरवाजे जो नगर दरवाजा था, नगर दरवाजे पर बैठा हुआ जो मातंग दरवाजे की रखवाली करने वाला जो चौकीदार, उसको माहिम भट्ट जी ने पूछा कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी किधर होंगे, कहाँ होंगे? तो मातंग ने बताया कि अभी यहाँ से इधर, अभी गए यहाँ से। जिसने मुझे श्री प्रभु बताए वो भी मेरा गुरु है। इस भाव से उस मातंग को साष्टांग नमस्कार डाला, माहिम भट्ट ने साष्टांग नमस्कार डाला। इतना स्वामी के संविधान के सामर्थ्य से, स्वामी के निरूपण से प्रभावित हुए माहिम भट्ट के जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। जो पहले दर्शन में जब स्वामी के पास जब राजमठ में आए तो काया प्रणित किया, शुरू में आने वाला आकर काया प्रणित करने वाली माहिम भट्ट मातंग रुद्रपुर में जब जाते हैं अनुसरण की इच्छा से, तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जानकारी देने वाले चौकीदार को साष्टांग प्रणिपात करते, इतनी विनम्रता, यही तो अनुसरण का प्रतीक है। बस यही से अनुसरण तो है उनका, तो वहां से शुरू हो गया जहां से उन्होंने निर्णय लिया। वो माहिम भट्ट श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की सेवा करते, तो उन्होंने वहां श्री प्रभु महाराज जी की सेवा के लिए और भी व्यापार क्या करना है, तो जो चूल्हा बना था, चूल्हे की जो राख वो निकालने की सेवा। दोपहर को जो जब भिक्षा के लिए जाते थे तो लोग सोचते थे कि ये तो सोने चांदी का व्यापार करने वाला, इसके हर उंगली में अंगूठी है। इतना सदन व्यक्ति, इतना ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हमारे घर से जो भिक्षा लेकर जाता है तो ये क्या खाता, ये खाता नहीं होता। और फिर लोग ऐसी भिक्षा दे देते, रात का, कल का, और वो माहिम भट्ट जी भोजन करते थे। उस वक्त श्री प्रभु महाराज जी माहिम भट्ट के पीछे से आकर उनकी पीठ थपथपाकर बोलते थे कि मेरा वारू चारू म्हणे, माझा वारू चारू म्हणे, यानी मेरा जो जिसके ऊपर सवारी की जाती है, राजा महाराजा जिसके ऊपर सवारी करते हैं, ऐसा जो घोड़ा होता है, ऐसे मेरा ये राजवाहन जैसे घोड़ा है।
माइन भट्ट के प्रति श्री प्रभु महाराज इत्यादि प्रसन्न है। श्री रिद्धपुर के पास में सावलापुर नाम का एक गांव, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी न बोलते हुए भी जीवों के प्रति कितना प्रेम करने वाले, कितना उनका लगाव था, कितना उनका लोग जीवों से स्नेह भाव। सावलापुर नाम का एक गांव, वहां एक दंपति, वो लड़की, उसको माँ नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, ऐसी अनाथ, लेकिन उसकी श्री गोविंद प्रभु महाराज के प्रति अत्यंत दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ भक्ति भाव। एक दिन उसके पति का और उसका झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद वो कुछ अटपटी बातें बोल गया कि तू अभागी है, तुझे कोई नहीं, मां नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, मायके वाला कोई नहीं, वो अभागा है, जाओ मेरे घर में मत रहो। वो सोचता था ये कहा जाएगी, ऐसा बोलने से भी ये कहा जाएगी, इसको कौन है, इसके लिए सर छुपाने के लिए कौन सी जगह है, अगर यहाँ से मैंने निकाल भी दिया तो ये कहा जाएगी। और जब ऐसे बोला तो वो बोलने लगी ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं निकल जाती हूँ, और दरवाजे के बाहर निकल पड़ी। फिर उसने पूछा कि कहाँ जाओगी, कौन है तुम्हें? बोले ये नहीं, परमेश्वरपुर में, रीतपुर में मेरे माता पिता बैठे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। और फिर वो निकल पड़ी। फिर उसने सोचा कि अब ये जा रही है, सही भी वहां जाती है, या और कोई इसके मुंह माता पिता है, या वहां जाकर मेरी क्या शिकायत करेगी, क्योंकि आसपास में सब लोग श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को जानते थे, सब श्री प्रभु महाराज जी से डरते भी थे, ये मेरी ना जो कुछ शिकायतें कर देगी, श्री प्रभु महाराज मेरे ऊपर अगर क्रोधित हो जाएगी तो उसके पीछे वो भी जाने लगा। इधर रिद्धपुर में श्री प्रभु महाराज जी माइन भट्ट जी को बोलते हैं, श्री राघदेव आचार्य जी को बोलते हैं, उपाध्याय जी को बोलते हैं, क्या आज हमारी लड़की आ रही है, हमारा दामाद आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है, मेरा दामाद आ रहा है। फिर सब अचरज में पड़ गए, सब विचार में, सोच में पड़ गए कि श्री प्रभु महाराज जी बाल दशा से ब्रह्मचर्य अवस्था में है, इनका कभी कहीं विवाह नहीं हुआ। एक बार योग आया था केशव नायक की बेटी के विवाह के बारे में, तो बस केवल वो बातें ही रही कि उससे भी तो विवाह नहीं किया, वो उनकी प्रवृत्ति केवल उस जीव के भले की, जीव के कल्याण की हेतु होगी। तो फिर इनको बेटी कहाँ से है, बेटी नहीं तो फिर दामाद कैसे आ गया? लेकिन श्री प्रभु महाराज जी जो बोल रहे हैं वो तो झूठ भी तो नहीं हो सकता। सब आश्चर्य में पड़ गए। कई बातें ब्रह्मविद्या के सिद्धांतों की भी ऐसे ही है। कई सूत्रों का एक सूत्र ऐसे बताता है, दूसरा सूत्र ऐसे बताता है, दोनों सूत्रों से तालमेल हमें नहीं मिलता। हम सोचते यहाँ तो ऐसे बताया महाराज जी, वहां तो ऐसे बता रहे। दोनों जगह के अलग अलग, दोनों सूत्रों की जगह अलग अलग होती है, प्रसंग अलग अलग होते हैं, दोनों सूत्रों का बोलने का, स्वामी का दोनों सूत्रों से तत्व ज्ञान बोलने का मकसद अलग अलग होता है, लेकिन हम अपनी अज्ञानवश नहीं जान पाते। उसी तरह वहां भी ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी तो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी आ रही, मेरा दामाद आ रहा है, और श्री प्रभु महाराज जी तो बाल अवस्था से ब्रह्मचर्य। हमने तो आज तक कभी सुना नहीं कि श्री प्रभु महाराज जी का विवाह हुआ और उनकी कोई बेटी है, उसका कहीं विवाह होकर उसका दामाद, उसका पति फिर यानी श्री प्रभु महाराज जी का कोई दामाद है। सब आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे क्या बात है। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद तक देखते रहे, क्योंकि श्री प्रभु महाराज जी झूठ तो बोलते नहीं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, और बेटी और दामाद तो उनका नहीं,
थोड़ी देर बाद रोती बिलखती हुई राजमठ के सामने ये लड़की आ गई। श्री प्रभु महाराज जी उसको लेने के लिए थोड़े से आगे गए। ये सब दृश्य सब देख रहे, जैसे ससुराल से अपनी बेटी आती है और मायके में अपने माँ के गले में लगकर अपना सारा दुख वहाँ, अपनी सारी थकान माता के गले में गला मिलाकर अपनी थकान वहाँ भूल जाती है, अपने सब दुख वहाँ भूल जाती है। उसी तरह ये सावलापुर की लड़की, ये सावलापुर से आई हुई बेटी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के गले में बिलख कर रोने लगी, अपना सारा ससुराल का दुख वहां उगलने लगी। श्री प्रभु महाराज जी अपना मातृतुल्य हस्त स्पर्श उसके पीठ पर से कर रहे हैं कि बेटी शांत हो जा, संसार दुखों से भरा हुआ है। ये संसार में ज्यादातर दुख ही दुख होता है। दुख रूपता, पाप मूलता और अनित्यता, ये तीन चीजें संसार में है। इसीलिए तो संसार अगर ये तीन बातें अगर संसार में नहीं होती तो संसार ही मोक्ष हो जाता। फिर मोक्ष की क्या जरूरत है, परमेश्वर की शरणागति की क्या जरूरत है, परमेश्वर के आनंद की क्या जरूरत है। संसार में तो ये तीन बातें तो लगी हुई है। संसार तो दुखों का भंडार है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का आलय है और नाशीवंत है, अशाश्वत। आज अलग से है तो कल और अलग से दिखाई देगा। आज के जो रिश्ते हैं वो कल बदल जाते हैं, कल के रिश्ते परसों बदल जाते हैं। विचार, आज के विचार कल बदल जाते हैं, आज की जिसके ऊपर की श्रद्धा कल बदल जाती है। ये अशाश्वतता है। उसके पीठ पर हाथ रखकर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी न बोलते हुए भी उसे मन से समझा रहे हैं। उनकी कई बातें ऐसी है कि जो शब्दों से न बोलते हुए भी उनके आंखों से, उनके हस्त स्पर्श से समझ में आती थी। पीछे से वो दामाद भी आ गया, उसको भी समझा रहे हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज उसको भी समझा रहे हैं। मेरी संसार प्रपंच के आप दो पहिए हैं। प्रपंच के रथ के दो पहिए हैं। प्रपंच का जो रथ चल रहा है, प्रपंच की जो गाड़ी चल रही है, आपके घर गृहस्थी की जो गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी की ये दो चक्के हैं, दो पहिए हैं। दो पहिए समान हो तो अच्छे, ये घर गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलेगी। इसमें कुछ हड़बड़ाहट हुई, एक छोटा एक बड़ा है, इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो फिर गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। और उसी तरह दूसरी बात यह है कि ये प्रपंच की जो गाड़ी है, प्रपंच का जो रथ है, प्रपंच के रथ के पहिए जो है, इनको प्रेम का तेल होना चाहिए। जो उसमें तेल डाला जाता है तो तेल से तो जो घिसाट से जो आवाज, अगर वो तेल खत्म हो जाता है तो फिर आवाज आने लगती है। ये घर गृहस्थी के रथ के जो पहिए हैं, उनमें प्रेम का तेल होना चाहिए, स्नेह भाव का तेल होना चाहिए। अगर इसमें स्नेह भाव का तेल नहीं होगा तो ये फिर आवाज करने लगता है। उसी तरह हमारे घर गृहस्थी की बात, हम एक जगह पर रहते हुए भी अगर आपस में एक घर में रहते हुए भी आपस में अगर किसी के प्रति आपस में प्रेम भाव न हो, स्नेह भाव न हो, तो कोसों दूर रहने जैसा है। और प्रेम भाव ये फिर परमेश्वर की भक्ति से लेकर हमारे जीवन में जीने के बारे में
मूलभूत सिद्धांत है कि प्रेम के सिवा हम जी नहीं सकते। अनाज के सिवा, भोजन के सिवा हम 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन प्रेम के सिवा, स्नेह भाव के सिवा, आपस में भाईचारे का लगाव के सिवा हम नहीं रह सकते। क्योंकि भक्ति का भी मूलभूत अंग प्रेम ही है। भक्ति का अनुसरण का मूलभूत अंग प्रेम ही है। जब तक हमारे मन में प्रेम नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं पनपेगी, श्रद्धा नहीं होगी तो हम भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तब हम शरणागति मिल जाएगी। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी वो सावलापुर की कन्या को समझा रहे हैं, वो दामाद को बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि गृहस्थी में थोड़ा बहुत चलता है। बर्तन जब 2-4 बर्तन जब एक साथ में होते हैं, रखे जाते हैं तो आवाज आती है। तो आपने आपस में तालमेल बना के रखना चाहिए। आप ऐसे मत समझो, दामाद को बोलने लगे कि आप ऐसे मत समझो इसको कोई नहीं, हम इसके सर्वस्व है, इसके माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, सब रिश्ते इसने अगर हमसे जोड़े हैं। क्योंकि हमारे स्वामी जी ने बताया कि जे जी एरे ठाई होते ते जी एरे ठाई। जो भाव हमारा परमेश्वर के प्रति अगर है तो परमेश्वर का भाव वही हमारे प्रति होगा। सावलापुर की वो जो कन्या है उसका भाव श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के प्रति है कि मेरे सब नाते रिश्ते श्री गोविंद प्रभु जी से है, मेरे सब रिश्ते मैं उनसे रखती हूँ। दुनिया में चाहे मुझे कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, लेकिन मेरे सारे रिश्ते उन्हीं की चरणों में। तो फिर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी वो दामाद को बोलने लगे कि इसके सब रिश्ते मेरे से, और इसी की वजह से आप हमारे दामाद हैं। माई भट्ट जी को स्वामी ने श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बोलने लगे कि आज इनको अच्छी तरह से इनके मेहमान नवाजी करो, अच्छा इनके लिए भोजन बनाओ। माई भट्ट को बता रहे कि इनके लिए वस्त्र लेकर आओ। 1-2 दिन रखा, उनको बड़े प्रेम भाव से उनको उनकी पीठ पर हाथ रखकर समझाया।